नमस्कार, आप देख रहे हैं अरुणाचल मिरर। राज्य सरकार द्वारा जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो 3 दिन के रंगमंचीय नाटक जो कि अनसंग हीरोज़ पर बेस्ड है, उसके ऊपर जो नाटक होने जा रहा है ये यूं ही नहीं बना है। इसके पीछे इसके जो पृष्ठभूमि है उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं। और आज जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेपा वांगसा, जो कि एक शोधकर्ता है और खास करके जो अनसंग हीरोज़ के बारे में शोध करने ये लंदन तक गए थे। तो चलिए इनसे पूछते हैं ये जो है इस प्रोजेक्ट से किस तरह से जुड़े हैं। चलिए आइए। तो हमारे साथ मौजूद है नेपा वांगसा सर। सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि आप इस प्रोजेक्ट जो अनसंग हीरोज़ के जो प्रोजेक्ट है, अभी जो नाटक चल रहा है, इनसे किस तरह से जुड़े हैं? ये जो अनसंग हीरोज़ प्रोजेक्ट अभी फिलहाल राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री हैज़ बीन गिवन under the leadership of been endorsed by the state core committee led by Sri Chonamin sir, the honorable deputy chief minister. तो मैं काफ़ी साल से मैं अनसंग हीरोज़ पे काम कर रहा था सिंस 2015। तो मैं काफ़ी साल से काम करते आया। फिर सीएम साहब को मैं 2017 को मिला। फिर हमारा एक बुक द नीनू मासकर जो रिलीज़ किया सर ने, तो उससे हमारा जो विचार था अनसंग हीरोज़ के ऊपर, जो नीनू में लड़ाई हुआ, उसके ऊपर मैं काम कर रहा था 2015 से। तो आज चलते चलते मैं फिर सर को, अभी जो हमारा चेयरमैन साहब है उसको मैं 2021 को मिला अगस्त में। देन मैं हमारा विचार को बताया, तो सर भी बताया कि अभी आज़ादी की अमृत चल रहा है और इसमें अनसंग हीरोज़ में काम बहुत करना है, तो हम लोग सब मिल के करना है रिसर्च के ऊपर बोल के ऐसे में जुड़ा हूँ। ये हमारा जो जब लंदन जाने का पहले हमारा, फॉर एग्जांपल, हम जब कोविड-19 आया था, हम लोग सब घर में रहना पड़ा नेशनल लॉकडाउन के कारण। उसमें हमें बहुत सारा आर्काइवल, जो रिच आर्काइवल कलेक्शंस है, जैसे ऑल ओवर इंडिया या इन लंदन या और का कुछ कलेक्शन यूएसए में भी है, तो वो सब के बारे में पता चला। तो बहुत साल से मैं ट्राई कर रहा था कुछ प्रोक्योर करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स आता है, फिर कुछ इश्यूज है, तो मैं पूरा नहीं ले पाया, प्रोक्योर नहीं कर पाया। तो हम लोग जब लंदन गया था, हमारा तो ऑलरेडी मैंने लंदन जाने का पहले मैं उन लोगों का साथ माइनस एग्रीमेंट हो चुका था, MOU साइन कर चुका था। तो हमारे लिए इतना कठिन प्रॉब्लम नहीं था, बस थोड़ा टाइम का पाबंदी था वहाँ जाके। ये जो ड्रामा है इसके खास करके जो चोफा प्लांगलू है और जो नीनू एटी है, तो इसमें मतलब आपके जो रिसर्च किया है उसके बेसिस पर ही इन लोगों ने जो है नाटक किया है। और ये जो है मतलब आपका जो स्क्रिप्टेड वाला जो बुक है, उनसे जो ये लोग ड्रामा करने जा रहे हैं, तो फाइनली ये नाटक के एक उसमें आकार में बनकर आ गया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? जब हम लोग लंदन जाने का पहले 27 अगस्त 2022, जब मैं रिकेन सर के इनविटेशन पे मैं प्रीमियर शो देखने गया था, द चौफा प्लांगलू द सादिया ख्वागोहाइन। तो इट वाज अ टीयर्स ऑफ जॉय, क्योंकि आपको जो आप रिसर्च कर रहा है, आप जो जिसकी कहानी जानता है, इट इज़ फाइनली मैनिफेस्टेड इन अ फॉर्म ऑफ ए थिएटर, इट इज़ फाइनली गिवन टू द पीपल इन द पब्लिक डोमेन ना। तो काफ़ी मैं खुश था, और अभी भी इस काफ़ी मैं खुशी हूँ, एक्साइटेड हूँ ये शोज़ को देखने के लिए। और अभी जो आपने कहा कि नीनू मासकर का जो बुक पे, मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेड बाय रिकेन सर, दी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हु इज़ टेकिंग द लीड रोल टू शो आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशंस टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारा ये संस्कार है, हमारा जो हिस्ट्री है, जो रिच हिस्ट्री अननोन टू द वर्ल्ड, आज पहली बार ये पब्लिक डोमेन में आने जा रहा है। सर, ये जो है नाटक सिर्फ 1 घंटा का है, और ये कहेंगे तो 1 घंटा या 40 मिनट्स चोफा प्लांगलू और नीनू एटी, मतलब हमारा जो नाटक है कम से कम मिनिमम तो 1 घंटा ही होता है। आपका जो लेकिन एक सारा बुक है, तो इस पर आपका क्या विचार रहेगा कि मतलब आपका जो बुक, इतने सारे बुक्स है उसमें से 1 घंटा, क्या आपको लगता है कि ये इनफ होगा? हम तो पिछले बार भी सर को मैं ये कहा कि अब 10 मिनट दिखाने से भी हमारे लिए मैं बहुत खुश होगा, क्योंकि सबसे पहले द मैसेज इज इम्पोर्टेंट। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ आवर इम्प्रोवाइजिंग आवर हिस्ट्री,
टेलिंग आवर हिस्ट्री टू द वर्ल्ड। तो अभी जो स्टेट कोर कमेटी के अंडर में इतना सारा काम चल रहा है, रिसर्च वर्क, दी थिएटर प्ले ना, तो ये जो अभी शायद हमारा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी तो अभी वो लोग दे कोऑर्डिनेट दी रिसर्च वर्क, सो अभी ये करिकुलम में आ जाएगा, काफ़ी किताब्स में आ जाएगा, कोई इंडिपेंडेंट राइटर्स लोग लिखेगा। तो ये धीरे धीरे ये शुरुआत है, इज़ नॉट द एंड। तो आई फील दैट इट इज़ ए ग्रेट प्रिविलेज टू वर्क अंडर द रिसर्च टीम इन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एज वेल एज अभी सारा मैं बहुत दिन से जुड़ा हूँ ये NSD की टीम के साथ। इतना हार्ड वर्क है इसका पीछे, so much of hard work, so much of labor, so much of patience they are undertaking to show this theater। तो कहीं ना कहीं हम तो स्कूल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इट्स ए ग्रेट थिंग। और हमारा जो अभी अब जो बोला है, हमारा ये शुरुआत है, जो हमारा थिएटर प्ले होगा, हमारा जो अनसंग हीरोज़ का जो रिपोर्ट रिलीज़ होगा, अभी सुनने में आ रहा है कि हमारा जो माननीय हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ रहा है। तो it is a great honor to our people, great honor to our rich history that has been forgotten, that has been not known, that has been not aware of। तो it's a great moment to celebrate। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप इतने सालों से आप रिसर्च कर रहे हो और बहुत सारा रिजल्ट भी निकला है, तो अभी क्या और रिसर्च करना बाकी है या फिर कंप्लीट हो गया है आपका? रिसर्च तो इट्स अ बिग सब्जेक्ट, कभी ये ख़त्म नहीं हो सकता है और ये चलते रहेगा। हम कुछ करेगा तो फिर अलग वाला भी और रिसर्च का जो स्कोप है बहुत ज़्यादा है, तो जो हम कर सका है हम करते रहेगा। एंड जो अभी पब्लिकेशंस करना है, काफ़ी है हमारा काम भी, और तो आई लुक फॉरवर्ड इन दैट वे। तो सर, आप जो है रिकेट सर जो कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, उनसे आप किस तरह से जुड़े, इसको थोड़ा सा बता दीजिए सर। जब हम जब रिसर्च शुरू कर रहा था एंड स्टेट कोर कमेटी जस्ट फॉर्म हुआ, तो ये जो हमारा जो ब्लूप्रिंट शुरू नहीं हुआ था, जब जैसे हम लोग राजीव गांधी को देना है से ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो चेयरमैन है सर है DCM साहब, मुझे घर में बोला एक दिन कि NSD से रिकन सर आया, एक बार मिल लीजिए, मिलना है हम लोग को बोल के। देन इन दैट डिस्कशन वी स्पोक अबाउट द अनसंग हीरोज एंड एकदम स्पार्क लाइक यू केम आउट इंस्टेंटली कि ओह इट विल be a very nice thing, nice project. We work on the unsung heroes to tell about our unsung history, unsung heroes जो हमारा देश के लिए लड़ा था, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा था। तो that's how we began to work। And DCM sir was telling that young people should come out and take forward this idea of promoting our culture, promoting our unsung heroes. That's how we met and we started working together. It was in 2022. February 23rd, I remember, we met for the first time and we discussed and we began to work on this project. And it's how it comes. It took maybe a year to come up। मैं नेफा के बारे में ये कहना चाहूँगा, जब हम मिले थे पहली बार तो मुझे लगा था कि नेफा जी जो है वो ऑफिस का ही कोई स्टाफ है, मेंबर है वहीं से, तो सर का वो है PRO है, वो है। बाद में पता चला कि ये वो रिसर्चर है और जो ये नीनू मैसाकर के बारे में रिसर्च करके तो एक अपना बुक भी निकाल चुका है। तो हमारे लिए प्रोसेस इनके साथ जुड़ना ये था, मैं भी काम कर चुका हूँ थिएटर। हम लोग जो प्रैक्टिस बेस्ड हैं, हम प्रैक्टिस को हम ज़्यादा मायने रखते हैं और किताब से लेकर फिर उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई या बाकी चीज़ें करते हैं। यहाँ हम ये नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ फैक्ट पे आधारित है, रिसर्च का जितना डॉक्यूमेंट्स है, जो चीज़ फैक्ट लेकर हमारे पास आए थे। और दूसरी बात ये होती है, हम रिसर्चर्स के साथ जब काम करते हैं या फिर राइटर्स के साथ काम करते हैं तो कंट्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम्स ज़्यादा, क्वेश्चंस ज़्यादा होता है। आप मेरी किताब को क्यों ऐसे लिख रहे हो, आप इसको किस तरह से क्यों बना रहे हो, और उसके बाद अवेलेबल नहीं हो पाते क्योंकि वो राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन वाले लोग हैं, हम लोग प्रैक्टिस वाला है। हमारा अप्रोच, हमारा करने का तरीका टोटल अलग है, उन लोगों का अलग है। तो इस बार लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, खासकर नेपा वंशा जी के साथ काम करने के साथ साथ और चनमेन सर के साथ, रिसर्च टीम के साथ पूरा जो काम करने के समय में मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम अलग टीम हैं। नेपा जी जो है हमेशा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी फ़ोन करो तो आ जाते थे, रिहर्सल में आ जाता था, कहीं से यहाँ से मैं नामसाई में हूँ, नामसाई बुला लिया, आ जाए, दिल्ली में बुला लिया, वहाँ भी आ जाते थे। तो ही वॉज वेरी सो रिसोर्सफुल और वो साथ में सजेस्ट भी करते थे। इट वॉज लाइक वन सोल, हाँ,
2 bodies, I don't know, 2 soul 1 body, जो वाला वो concept ना, मतलब अलग नहीं था, मतलब एक साया की तरह हम लोग साथ में काम किए। एंड देन हमारे तरफ से तो हमने कोशिश किया बहुत वो करने को, अच्छा एक प्रोडक्शन देने को। अब देखते हैं पब्लिक इसमें क्या रिएक्शन देता है। तो हमारा मेन मोटो नेपा ने भी कहा कि हम लोगों को बताएं कि हम भी स्वतंत्रता जो वो है फाइट में हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। देन वी आर डूइंग इट एंड आई होप विल बी डूइंग इट इन फ्यूचर ऑल्सो, कि हम ये करते रहेंगे हमारा काम। तो सर आपने ही खुद जो चौफा प्लांगडू जो ताई कामती के जो नाटक है और नीनू एटी दोनों का आपने ही रिसर्च किया है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दीजिए कि जो किस तरह से कहानी शुरू हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड। Okay. ये जो द ताई खमती एंग्लो वार ऑफ 1839, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द खमती रेबेलियन, जिसको खमती रेबेलियन का नाम से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में माना जाता है। ये बहुत बड़ा इतिहास है जो 18 ईयर्स पहले ये घटना हुआ, जिसमें खमती राजा जो चौफा प्लांगलू जिसका नाम है, जिसको असम में रोनुआ गोहाइन के नाम पे जाना जाता है। रोनुआ मीन्स द वॉरियर, एकदम ही वाज अ वॉरियर। ही लेड द खमती पीपल टू अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स along with 600 warriors and attack the cantonment there, जिसमें कर्नल एडम वाइट जो पॉलिटिकल एजेंट था उस समय, उसको मारा गया और काफ़ी लोग विद 80 कैजुअलिटीज़ और काफ़ी खमती लोग भी मारा गया ना। तो ये बहुत बड़ा इतिहास है जहाँ में अपर असम में सादिया के प्रोविंस में ये घटना हुआ। एंड बट यू नो द खमती डिड नॉट गिव अप, दे फॉट फॉर द नेक्स्ट 5 years, काफ़ी साल वो लोग लड़ता रहा ब्रिटिश के खिलाफ। तो वो लोग अभी हम लोग जब रिकॉर्ड्स देखता है तो 1830 से ही मिलता है कि रोनो वाज ए डिसकंटेंटेड खमती चिफ, क्योंकि 1826 के बाद जब ट्रीटी ऑफ जमदाबो के बाद जब ब्रिटिशर्स लोग आया, द खमतीज वे नॉट हैप्पी बिकॉज उस समय खमती का राज था वहाँ का जो गवर्नर, सादिया का गवर्नर जिसका नाम जो है सादिया खोआ गोहाइन था, वो खमती का था और खमती राजा था उस समय जो शासन कर रहा था। तो काफ़ी जब ब्रिटिश लोग आया इम्पोज करने ट्राई किया 1835 में, वो लोग क्या किया, पंचायत इंट्रोड्यूस कर दिया, सेंसस करने लग गया और उसके बाद सादिया खोआ का जो ऑफिस था उसको भी सस्पेंड कर दिया। तो काफ़ी ऐसा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स हुआ उस समय। तो ये जो चौफा प्लांगलू है अलॉन्ग विद अदर चिप्स, खमती चिप्स था, जैसे तोबा है, कैप्टन है, कुंफा है, ये लोग काफ़ी नाराज़ था ये ब्रिटिश लोग का जो इम्पोजिशन से। तो इसीलिए वो लोग ने प्लान करके चौफा प्लांगलू लीड करके वो लोग ने अटैक किया 28 जनवरी 1839 को, और वो लोग कैप्टन कर्नल एडम वाइट जो पॉलिटिकल एजेंट उसको भी मार दिया। ओके तो हमारा जो नीनू है अभी जो एनएसडी ने जो नीनूएटी जिसके नाम से अभी थिएटर प्ले कर रहा है, ये जनवरी 1875 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट कमीशन एक्सपीडिशन टीम टू पटका रेंजर्स, तो जिसमें वो लोग आया और नीनू में 1 तारीख को पहुंचा, फरवरी 1 तारीख को। उस समय नीनू का जो राजा था खुनजिंग वांगहाम, उसको बोधरिया का जो राजा है उसने काफ़ी पहले 1 महीना पहले या 3-4 वीक्स पहले खबर दिया कि आपका ज़मीन नापने आ रहा है, ये जो सफ़ेद आदमी लोग आपका ज़मीन नापने आ रहा है सर्वे टीम में। तो नीनू राजा बोला, अरे हमारा ज़मीन कौन नापेगा, हमारे पर कौन अधिकार है। तो ऐसे करके एक संदेश मिला वहाँ से, और इवन रूनू का चानू का जो राजा से भी ऐसे संदेश मिला कि कोई ब्रिटिश लोग आ रहा है, सफ़ेद आदमी लोग आ रहा है। तो एज पर द रिकॉर्ड्स, आर्काइवल रिकॉर्ड्स, वी हैव गॉट ऑथेंटिक आर्काइवल रिकॉर्ड्स, जिसमें लिखा है कि नीनू राजा ने कम से कम 10 बस्ती को इंटीमेट किया, देखो ये लोग सफ़ेद आदमी लोग आ रहा है, हम लोग भगाना है। देन जब वो लोग 1 तारीख को पहुंचा फरवरी को, उस समय नीनू का एक छोटा राजा का बेटा मरा हुआ था, एंड दे वर मोर्निंग द डेथ। तो कोई वहाँ का जो सिपाही जो है छेड़खानी कर दिया, तो और गुस्सा हो गया। फिर भी वानचोस उस दिन अटैक नहीं किया, दे बिकॉज काफ़ी वो लोग का प्लानिंग था। तो उस शाम वो लोग दे हेल्ड देयर पेशेंस, एंड ऑन द 2 फरवरी 1875 अलॉन्ग विद ऑल द वांचो वॉरियर्स, वो लोग पूरा बस सामने से बस्ती को बुलाया, कायमोय को बुलाया, निशा को बुलाया, लोंके को बुलाया, कामहो नोक्सा को बुलाया, ऐसे करके वो लोग बुला के अटैक किया कैम्प को। और जो वांगचिन वांगसापा जिसका
खुंजिंग का जो भाई है उसने होलकुम को पहला काट के उसको मार दिया वहाँ में. एंड दे अटैक द कैम्प एंड देयर वर 131 कैजुअलिटीज़. तो हम लोग का जो जब ये टोटल टीम जो 197 था जिसमें से 80 किल, 51 वुंडेड एंड 66 अनहार्म. जब ये लोग वापस जा रहा था, इवन इट इज सेड दैट सेनुआ एंड न्यानू आल्सो अटैक ऑन द बैंक ऑफ तीसा रिवर. अभी दिल्ली जिसका नाम दिल्ली घाट बोलता है, दिल्ली रिवर बोलता है, उसमें भी वो लोग भी अटैक किया. तो ऐसे करके हम लोग ने मार के भगा दिया हमारे ज़मीन में जो आया था. देन दे सेंड 2 स्ट्रॉन्ग प्यूनिटिव एक्सपीडिशन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्यूनिटिव एक्सपीडिशंस भेजा है वो लोग. और जिसमें हमारा जो बहुत सारा बस्ती को जला दिया. फिर भी ये जो हमारा जो राजा लोग है उस समय कोई सरेंडर करना नहीं चाहता था, इवन हार गया क्योंकि दे हैड गॉट एडवांस आर्टिलरी वेपन्स काफ़ी था. तो हमें मतलब दे कुड suppress our resistance, but I can quote the official record which was recorded of his statement. For example, the Ninu Raja said, "If I give up on that day, with the sun let my glory be set, or with the moon let my glory be set, and the name as a Raja be forgotten from the face of the earth." ये जो है लेफ्टिनेंट वोट्रुप ने रिकॉर्ड किया है जब वो सरेंडर का मांगा है, तो सरेंडर करने मांगा है. एक आदमी था जिसको सरेंडर करना है. तो ऐसे करके और हमारा जो बहुत सारा वॉरियर्स था, जैसे सेनुआ का राजा हो गया, उसका जो ब्रिटिश टीम के साथ जो आदमी गाइड के लिए आया था वो लोग भी पार्टिसिपेट किया. जैसे चुनले हो गया, नॉकडन हो गया, मिकबोंग हो गया, जानचोय हो गया, जानफू हो गया, फिर कामों का चौकट हो गया, एंड ये पोंगी का बेटा खाली हो गया. लोग को जेल ले गया ब्रिटिश लोग ने, काफ़ी साल 7-8 साल रखा है तेजपुर जेल में. तो ऐसे हमारा इतिहास है, बट इट इज़ नॉट नोन. तो अभी हमारे जो थिएटर शो से हमारा जो स्टेट कोर कमेटी के जो नेतृत्व में अभी ये बहुत अच्छा रिसर्च हुआ है. और ये जो हमारा जो लोगों और हमारा जो देश को पहुंचाने जा रहा है, ये द एनएसजी इज़ ब्रिंगिंग अप three theatre show under the government of Arunachal Pradesh with the name Arunachal Rang Mahotsav, जिसमें on the 13th we have got the Chaufa Plangdu, the Sadia Kho Gohain. On the 16th we have got War Cry of the Mountains, the Abor Wars. Then on the 19th we have got Ninu Eti, which is the Wancho Anglo conflict of 1875. So I appeal all the people of Arunachal Pradesh to come and join and witness this grand show. Thank you.